नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बजरंग बली आए हैं। हाँ जी, बजरंग बली का भक्त बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये आप लोग क्यों जातिवादी का जहर घोलते हो? अच्छा, जातिवादी का जहर कैसे घुलता है, कहाँ से घुलता है, जातिवाद कहाँ से आया है, यही बता नहीं दीजिए हमें। नहीं, कोई भी भगवान का क्रिटिसाइज क्यों करते हो? भगवान का क्रिटिसाइज कब होगा, आप बता दो हमें। भगवान आपने बनाया है। नहीं, जो जो कोई बना है। अरे तो जो कोई बनाया है तो उसको भेजिए ना, जो भगवान को बुलाया, या भगवान को बुला दीजिए। भगवान को अगर परेशानी है तो भगवान ने हमको भी तो बनाया होगा, कि आपने ही भगवान को बना दिया है। आपने भगवान को बनाया या भगवान ने हम लोगों को बनाया है, बता दीजिए किसने बनाया है किसको। नहीं, भगवान हम सबको बजरंग बली बनाया को। है। तो भगवान हम सबको बनाया है तो नास्तिकों को भी तो भगवान ने ही बनाया होगा। क्या आपका नास्तिक हो क्या? आप तो सब हर चीज में बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट घुसा रहे हो। देखिए, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट घुस रहे हैं तो आपको दर्द होता है क्या बुद्धिस्ट से? बुद्ध भी तो नास्तिक ही थे। बुद्ध तो सबसे बड़े नास्तिक थे। नास्तिकता की शुरुआत ही बुद्ध ने की थी। आपको दर्द होता है बुद्ध का नाम सुन के? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं दर्द। अच्छा, बुद्ध को भी तो फिर आपके भगवान ने ही जन्म दिया होगा ना फिर। वो तो विष्णु का अवतार है ना। अच्छा, बस बुद्ध का विष्णु का, फिर तब भी दर्द होता है। ये लीजिए, ये तो बड़ा गजब के इंसान निकल गए भाई, बजरंग बली के भक्त। बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, अब फिर भी बुद्ध का नाम लेके इनको दर्द होता है। बुद्ध का नाम सुनते ही दर्द हो जाता है? अरे भाई एक बात बताओ, अगर भगवान ने हम लोगों को बनाया है, अगर मुझे भी बनाया है, तो भगवान को दर्द होगा ना। एक बार भगवान को बुलाओ, आएगा, बैठेगा, पूछेगा कि भाई क्या दर्द है, क्या मसला है। अगर वो बाप है, हम सबका बाप है, तो बाप से बेटा से अपना फैसला कर लेगा ना। आप कौन होते हो फैसला करने वाले? बजरंग बली का भक्त ईश्वर फैसला करेगा ना, उसको बुलाओ। देखते हैं ना कि कौन सा ईश्वर है। आप जो वैसे आपका कौन क्रिटिसाइज सा करते ईश्वर, हो, आपका कौन सा जो क्रिटिसाइज, कोई एक बार गॉड हो। बताओ। नहीं नहीं, नहीं, जो कोई भी गॉड आपके हो, आपके आपके भगवान में पावर है कि नहीं है? हाँ है, पावर है। पावर है ना। तो भगवान जो है, अगर उसको क्रिटिसाइज कोई करता है तो उससे आके पूछेगा ना एक बार कि भाई हमसे क्या गिला शिकवा है, हमने तुम्हारे क्या वसीयत कम तुमको दे दी, अब क्या जमीन का बंटवारा कम दे दिया, या तुमको किस खराब घर में पैदा कर दिया, या तुम्हें कहाँ पैदा कर दिया। वो कुछ आके अपना बातचीत करेगा ना हम लोगों से। ये आप क्यों दर्द आपको उठ रहा है भाई? जब भगवान ने हम सबको बनाया, आपको बनाया, हम लोगों को बनाया, भगवान खुद आएगा अपने बच्चों से मिलने के लिए। हो सकता है आपको कुछ अच्छा दे दिया होगा तो आप तो मौज में हैं। हम लोगों को कुछ कम दे दिया है तो अगर गिला शिकवा भगवान से है तो आ जाएगा हम लोगों से बात करने कि भाई ऐसा तुम लोगों को क्या कम दे दिया, लो और कुछ और दे देते हैं, तुम भी खुश रहो। वो तो आएगा ना कुछ कहने देने के लिए। क्यों बजरंग बली का भक्त, आपको नहीं लगता कि भगवान ही खुद आएगा अपने बच्चों से बात करने, या उसका भी फैसला आप ही कर दोगे? भगवान इतना कमजोर हो गया कि आप ही को फैसला करना पड़ेगा? क्यों? कोई भी गॉड हो, आप अच्छा एक बात बताइए, आप मान लीजिए आपके घर में चार भाई हैं और आपके पिताजी हैं। आपका मान लीजिए कि बड़ा भाई है या छोटा भाई है, आपके पिताजी को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आपके पिताजी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप ही चढ़ के उसको मारा मारी कर दीजिएगा, या आपके पिताजी भी कुछ बोलेंगे कि बच्चों मैं बात कर लेता हूँ, क्या गिला शिकवा है, मैं इससे बात कर लेता हूँ? वो भी तो बोलेंगे ना पिताजी। या आप ही चढ़ के मारा मारी कर लीजिएगा? बताइए, आपस में भाई से आप ही मारा मारी कर लीजिएगा, या पिताजी भी आएंगे बीच बचाव करने कि भैया हम जो है हम बात कर लेते हैं कि बेटे में क्या दिक्कत आ गई है? हैं, इस बेटे में दो बेटे तो खुश हैं, दो बेटा बड़े नाराज हैं, क्या दिक्कत आ गई है? पिताजी तो आएंगे ना बात करने। लेकिन आपको क्या हैं? नाराजगी? अब बताइए, नाराजगी अगर बाप से है तो बाप आएगा ना बात करने। आप ही आ गए फिर चढ़ गए कि आपको क्या नाराजगी। मान लीजिए कि क्रिटिसिज्म, आपका क्रिटिसिज्म थोड़े हो रहा है। क्रिटिसिज्म तो अगर ईश्वर है, कोई ईश्वर का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ईश्वर की बात है ना, सेक्रेट दो लोगों के बीच की बात है। वो आएंगे पूछने, बात करने। या ऐसा तो कहीं नहीं है कि आपने जबरदस्ती खड़ा किया है, आपको पता है कि वो है नहीं इसीलिए आप आ गए हैं उसका बीच बचाव करने के लिए, कि आपको जबरदस्ती उन नकली चीज को खड़ा करके रखना है। ऐसा तो नहीं है ना? क्यों? बुद्ध भी तो नकली है ना। बुद्ध का हैं? असली है। आप देख लीजिए, अभी बता रहे थे कि विष्णु का अवतार है तो विष्णु भी नकली है? हैं? नहीं, इससे तो देखिए बेहतर ही फंस है। गए ये देखिए फंस गए, ये आवाज नहीं निकल रही। अब बताइए, कह रहे हैं कि बुद्ध भी नकली है, और ये बंदा अभी बता रहा था कि विष्णु के अवतार हैं, और बोल रहे हैं कि उनको भी भगवान ने बनाया है। देख लीजिए, अब फंस गए यहाँ। देखें, बजरंग बली का भक्त बन के जो भी आप आए हैं ब्राह्मण, दरअसल आप लोगों को नफरत है बुद्ध मैं से। कोई ब्राह्मण ही नहीं हूँ। तो आप ब्राह्मण नहीं है तो इतनी नफरत आपको काहे है बुद्ध से? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो तो आपको भगवान क्यों नहीं थे, आप ही ने। नफरत? तो यही तो बोल रहा हूँ आपसे कि आप खुद उनको विष्णु का अवतार बता रहे हैं, फिर नफरत भी कर रहे हैं। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? आप उनको विष्णु का अवतार बता के फिर भी नफरत पाले हुए हैं, इसका मतलब कि वो विष्णु के अवतार हम नहीं है। नफरत नहीं आपने करते। जबरदस्ती नकली, तो आपके विष्णु नकली हैं। लेकिन आप जो आप क्रिटिसाइज करते हो। बताइए, क्रिटिसाइज करते हैं तो भाई आप जो है, आप विष्णु का क्रिटिसाइज करते हैं कभी? नहीं बताइए, नहीं बुद्ध का करते हैं? नहीं नहीं। नहीं करते हैं।
बड़ा नहीं करते। गजब के बात है भाई। कैसे आप कह दिए कि आप क्रिटिसाइज नहीं करते हैं? अभी तो आपका हर बात में बुध ही बुध आ रहे थे। आपने बुध का क्रिटिसिज्म किया तो है, आपने तो इतना नहीं, बुरा आप क्रिटिसिज्म जो किया है। बोल रहे हम हो लोगों ने आज तक कभी आपके ईश्वर को गाली तक नहीं दी, और आपने तो अपने तो धर्म फिर ग्रंथ बंदर क्यों में बुलाते हो? बुध को तो फिर विष्णु का, सुन बंदर क्यों लीजिए ना। बुलाते हो? अरे देखें, थोड़ा आराम से बातें एक एक करके रखिए ना, इतनी जल्दी काहे भाग रहे हैं आप। ये है आपका वाल्मीकि रामायण, ये देखिए। और वाल्मीकि रामायण का गीता प्रेस गोरखपुर, ये आपने 109 सर्ग है। 109 सर्ग में ये देखिए आपने क्या क्रिटिसिज्म कर दिया बुद्ध के लिए। विष्णु का अवतार बताते बताते ये देखिए आपने उनको क्या दे दिया। ये पढ़ सकते हैं, ये 34 नंबर श्लोक जी जी। पढ़िए। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्धा मतलबी भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी किसी को कोशिश में समझाना चाहिए। इसीलिए कोटि में प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोरों के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो, उस नास्तिक को प्रति विद्वान ब्राह्मण भी उन्मुख कभी न हो, उन्मुख न हो, उसके वार्तालाप ना करे। वार्तालाप न करे। अब एक बात वो तो नास्तिक के बताइए। लिए बोल रहे एक हो, कहाँ बुद्ध के लिए कहाँ अरे बोल रहे हैं? अरे बजरंग बली के भक्त, आप ऊपर पढ़े नहीं? फिर से पढ़िए तो पहली और दूसरी लाइन फिर से पढ़िए। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय होए। हाँ, तथागत और लिखा है ना। नास्तिक। तथागत भी लिखा है ना, नास्तिक भी लिखा है ना। तो एक बात बताइए कि जैसे चोर दंडनीय होता है, तो चोर तो चोरी किया है तो दंडनीय है, लेकिन आपने तो बुद्ध भी इसमें बुद्ध दंडनीय का है, मतलब बुद्ध को अलग हो चोर की सकता तरह दंडनीय बता दिया। रुकिए ना, सुन लीजिए ना। आपने अपना जो सवाल किया है, अभी तो आप कह रहे थे कि आप बुद्ध का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। आपने तो बुद्ध का क्रिटिसिज्म कर ही रखा है, नास्तिकों को भी आपने क्रिटिसिज्म कर रखा है, बोला है कि उसी कोटि में रखना चाहिए। यानी बुद्ध को, तथागत, नास्तिक सबको आपने एक कोटि में रखा है। फिर आपको दर्द कैसे उठता है? नास्तिकों से भी है, बुद्ध से भी। और विष्णु का अवतार बता के फिर भी आप उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, आपका वाल्मीकि रामायण पहले से है या नास्तिक लोग पहले के हैं, ये बताइए। है। हम्म वाल्मीकि रामायण पहले से। वाल्मीकि रामायण पहले से है। तो जब वाल्मीकि रामायण पहले से है, तो उसने तो पहले से हम लोगों का क्रिटिसिज्म करके रखा हुआ है। तो अगर वो हम लोगों का क्रिटिसिज्म करके रखा हुआ है, तो हम उसको अगर कह रहे हैं कि फिर ये खराब है, जो हमको गाली देगा हम तो उसको कहेंगे ना भाई तुम खराब हो, हम भी क्रिटिसाइज कर देंगे उसको। तो उसने हमको अगर क्रिटिसाइज करके रखा है, हमने रिप्लाई दे दिया कि भाई हम भी तुमको खराब मानते हैं, वो तो हमको दंड देने की बात कर रहा है। हम तो कभी दंड भी देने की बात नहीं करते हैं कि वाल्मीकि रामायण को पकड़ कर दंड दो। हम लोग तो ये भी नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि भैया ये कल्पना है, इन्होंने झूठ लिखा है, गलत लिखा है, हम लोगों के खिलाफ लिखा है। हम लोग तो इतनी सभ्य भाषा में कहते हैं। तो इससे काहे दर्द उपट रहा है, जबकि ये इतनी गंदी भाषा लिखा है कि इनको दंड दे दो। ये दंडनीय है, चोर बता दिया हम लोगों को। बताइए, बिना किसी गुनाह के यहाँ लिखा है जैसे चोर दंडनीय है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। बुद्ध क्या चोरी किए थे? बुद्ध के तो पंचशील है कि आपको चोरी ही नहीं करना है। जो पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं कि चोरी नहीं करना, उसको आप चोर की तरह दंड देने की बात अपने धार्मिक ग्रंथ में लिख रहे हो। इससे तो ये पता चलता है कि आप असल जहरीले हो। आप बोल रहे थे ना कि क्या जहर बोते हो जातिवाद का। आपने जातिवाद का जहर बोया है अपने इन धर्म ग्रंथों में, कूट कूट के जहर बोया है, इतना खतरनाक जहर बोया है कि अब हम लोग कुछ बोलते हैं तो आप लोगों को तुरंत दर्द उठ जाता है। अब बताइए ये क्यों लिखा है? ये आपको नहीं लग रहा है कि ये जहर बोया गया आपके धर्म ग्रंथ में पूरे समाज के खिलाफ में? भारत बुद्ध की धरती है। ये बताइए, भारत के जो पीएम हैं वो विदेश में गए थे तो ये बात कहे थे हम बुद्ध की धरती से आए हैं? बताइए। उसमें क्या हो गया? अच्छा, अब कभी कहे हैं कि हम राम की धरती से आए हैं? हाँ। हैं? कहाँ कहे हैं कि हम राम की धरती से आए हैं? बताइए। कहाँ कहिए। हैं? मुझे इस समय पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। नहीं, पॉलिटिक्स तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं। हमने तो पॉलिटिक्स ही नहीं पूछा। ये तो कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में जाता है और जाके अगर ये बात कहे कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो ये पॉलिटिक्स थोड़े है? बोलिए, कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो ये पॉलिटिक्स थोड़े है भाई? ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन इससे तो ये पता गांधा चलता है लोग। कि, सुन लीजिए ना, इससे ये पता चलता है कि आपकी ये धर्म ग्रंथ जो है, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं दूसरे धर्मों के लिए, भारत के लोगों के लिए गाली लिखी हुई हैं, जहर बोई गई हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने कल्कि पुराण पढ़ा है? बोलिए। नहीं नहीं। कल्कि जो हैं वो क्या करते हैं? उन्होंने अवतार लिया था, अवतार लेके क्या किया था? वो नहीं लिए, आएंगे। आएंगे। तो उनके नाम पर किताब किसने लिख दिया फिर कि वो क्या क्या काम करेंगे? अगर वो आएंगे तो उनके नाम पर कल्कि अवतार किसने लिख दिया?
बताइए। वही ऋषि मुनि लिख दिया होगा। तो आएंगे तो आने के बाद से क्या करेंगे ऋषि मुनि लोग, बताइए। ये है आपका कल की पुराण, ये देखिए। आपके ऋषि मुनि, आपको नहीं लगता है कि जहर बो के गए हैं किसी को मारने काटने की बात करना? ये देखिए श्री कल की पुराण है, और इस श्री कल की पुराण में आप दूसरे अंश के छठे चैप्टर में आइए। ये रहा आपका छठा, ये जरा पढ़ेंगे ये वाला क्या लिखा हुआ है। यहाँ कल्कि जी को पाकर कल्कि जी अपने को पति तुल्य, जब और हो रही है थी इस हाँ सुंदरी जो रूप नगर का अंत पूर्व मानो उसकी सुंदर जंघाएं हो, महल उठे हुए स्तन हो, मधुर मायनो स्तन ग्रो हो, हंसों की पातो अच्छा, मायनी। ये कल, एक मिनट, ये कल्कि जी के अंतःपुर में हम लोग चले गए। ये तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, रुकिए रुकिए भाई, ये नहीं पढ़ाना है आपको। ये सब क्या कल्कि जी के वो तो घर के अंदर मिलावट की बात हुई है नहीं ना करनी बाद में है। कोई मिलावट नहीं हुई है, कहानी मत सुनाइए हमें। ये पढ़िए यहाँ से आप, ये आपके ब्राह्मण लोग अभी भी बेच रहे हैं, ये ये पढ़िए। संस्कृत में नहीं है, ये तो हिंदी में है ना, ये कोई मिलावट कर दिया अरे होगा। भाई मिलावट सुनिए, ये सब हमको कहानी मत सुनिए कि मिलावट हो गई। आपके ब्राह्मण जो लिखे हैं, जो लिख के बेच रहे हैं धर्म ग्रंथ के नाम पे, वही चीज है ये। उसका नेट पे मीनिंग अवेलेबल है, आप जाके पढ़ लीजिए। उसके मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं ना। आपके धर्म ग्रंथ, जब इसका प्रकाशन किसी शूद्र ने नहीं किया, आप लोग इसको हिंदी में लिख के अनुवाद करके बेचते हो। संस्कृत किसी को नहीं आता, आप हिंदी में अनुवाद बेचते हो। सस्ता हो जाता है ना, जब संस्कृत और हिंदी दोनों लिखते हो तो पैसा थोड़ा बढ़ जाता है, कोई खरीदता नहीं है। तो आप कहते हो कि भैया चलो संस्कृत हटा देते हैं, सिर्फ हिंदी में अनुवाद करके बेचते हैं। तो आपने बेच रहे हो ना ये। एक पार्ट में बार पढ़े ना, एक बार सुनिए। पूरा डिटेल्स फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कल की पुराण का, कहाँ पे छपा है, क्या हुआ है, जाके आप बात कर लीजिए। ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है कहाँ पे। ऊपर, यहाँ ऊपर से। इस प्रकार कल्कि जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। राजा के सहचर अथवा मंत्रियों से घिरे और समस्त संपत्तियों से युक्त कल्कि जी ब्रह्मा जी की तरह अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर इन झटका करके आपसे अश्वमेध। झटका बहुत सुने हैं, ये धन इकट्ठा लिखा हुआ है। जी थोड़ा हिंदी थोड़ा कमजोर है मेरा। क्या विदेश में रहते हैं क्या आप? यूरेशिया से नहीं तो नहीं आए हैं? कहाँ से आए हैं? नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, मुझे लगा यूरेशिया से हैं। चलिए आगे पढ़िए। इस समय से दिग्विजय के लिए यात्रा करता हूँ, यह कहकर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कल्कि जी प्रसन्न होकर पिता को ऊपर ऊपर प्रमाण का मतलब समझ में आया आपको? मैं बता दूं, मैं बता देता हूँ, चलिए अश्वमेध हेल्प कर देता जप हूँ। करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है कि कल्कि जी अपने अंतःपुर से बाहर निकले, बाल बच्चे हो गए। कल्कि जी कौन थे पता है ना? विष्णु जी थे, अवतार हाँ, लेंगे विष्णु। आपके। तो इन्होंने बच्चे उच्चे पैदा कर लिए। उसके बाद से क्या देखते हैं कि पिताजी अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तो ये अपने पिताजी को रोकते हैं, बोलते हैं मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर, ये जितने भी दिशा हैं, इसमें जितने भी जो राजा हैं, उन सबको हराकर धन इकट्ठा करके, मतलब उनको हराऊंगा तो वहां से धन लूटूंगा, तो इकट्ठा हो जाएगा धन, और करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। तब आपसे मैं ये अश्वमेध, यानी कि आप रुकिए, अभी अश्वमेध मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ, लूट उठ के लेकर आता हूँ राजाओं को, तब अश्वमेध यज्ञ होगा। अब ये दिग्विजय यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अब आगे पढ़िए। यह कहकर शत्रु के नगर जीतने वाले कल्कि जी प्रसन्न होकर पिता को प्रमाण कर सोना सहित किक्कड़पुर की ओर चल पड़े। अति विस्तार में फैली हुई किक्कड़पुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, अपने पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते और परलोक में विश्वास नहीं करते। इस नगर के अधिकतर लोग केवल अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते, और वो लोग धर्म, स्त्री, भोजन आदि विषय में अपने पराये का भेद नहीं मानते। नहीं ये मानते, नगर मतलब भेदभाव नहीं करते। अच्छा, अब एक बात बताइए कि वो जब लड़ने गए तो उन्होंने कीकटपुर नगरी, जो बौद्ध धर्मावलंबियों का स्थान है, बौद्धों से लड़ने आपके कल्कि अवतार आते हैं। आप बता रहे हैं थे कि बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जब कल्कि का अवतार ले रहे हैं तो बुद्धिस्ट लोगों को ही मारने आ रहे हैं। अभी नहीं, 7वां ये चैप्टर ये कोई बाद में लेफ्टिस्ट और कोई मिलावट करते कहानी हैं। मत सुनाइए। कल्कि अवतार लेफ्टिस्ट आया है, लेफ्टिस्ट आए हुए भारत में कितना साल हुआ? 100 साल नहीं हुआ होगा। और आप कहानी मत गढ़िए हम लोगों से कि लेफ्टिस्ट आके 100 साल में कल्कि पुराण आपका 100 साल पुराना है क्या? क्यों बजरंग बली के भक्त जी, 100 साल के अंदर लिखा गया है क्या कल्कि नहीं, पुराण? 400 साल पुराना है। तो 400 साल जब पुराना है तो लेफ्टिस्ट कहाँ से लिख देगा इसको? इसका अनुवादक आपका ब्राह्मण है, प्रकाशन आपका ब्राह्मण है,
सब वो बेच रहा है। कहानी आप ऐसे ही खुद कहानी बना लिए क्या ये? चलिए इसको पढ़ लिए तो आप 7वां अध्याय, उसके बाद से क्या करते हैं आपके विष्णु जी? सूत जी बोलो, इसके बाद हाथिनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री विष्णु अवतार श्री कल्कि जी ने, जो कि पापों का नाश करने वाले और सब पर विजय पाने वाले, उसने बौद्धों सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खून में बताइए। रंगी अब आपके कल्कि जो है विष्णु अवतार वो बौद्ध सेना पर हमला बोल दिए। एक बात बताइए, कोई ईश्वर जब हम ही लोगों को बनाया है तो वो हम ही लोगों के ऊपर हमला कैसे बोल देगा भाई? कोई बनाई हुई चीज पर, अपने ही बनाई हुई चीज पर हमला बोलता है? बताइए। नहीं। क्यों नहीं बोलता है ना? तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपका ईश्वर जो है वो बनाया ही नहीं है हम लोगों को। आपका ईश्वर जो है किसी की कल्पना है। इसका मतलब किसी ने आपको गलत गोटी सेक दी है और उसी गलत गोटी पकड़ के आप लटके हुए हैं। आपको लगता है कि कोई ईश्वर होता होगा? इससे ये पता चलता है कि आपके सारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं, कि कोई भी आके कुछ लिख देता है, आपका ईश्वर कुछ नहीं कर पाता, और ना आप लोगों को कुछ पता रहता है। नहीं नहीं, कोई कोई जातिवादी ब्राह्मण होगा, वो मिला दिया अरे तो होगा। जातिवादी ब्राह्मण होगा तो सारे के सारे ब्राह्मण जातिवादी कैसे हो जाएंगे? सारे ब्राह्मण ही यही किताब बेच रहे हैं, ये कैसे? एक जातिवादी होगा, सारे के सारे ब्राह्मण ही जातिवादी यही किताब बना के बेच रहे हैं। नहीं, एक दो जातिवादी होगा। अरे तो एक तो जातिवादी होगा तो उसकी अपनी किताब होगी ना, आपकी ओरिजिनल तो कोई कल की अवतार होगा, कल की पुराण तो होगा आपका ओरिजिनल। लेकिन यही किताब मिल रही है मार्केट में पूरे हैं। सारे के सारे ब्राह्मणों को यही किताब पसंद है। एक जातिवादी ब्राह्मण अगर गलत लिखता तो आप लोग तुरंत क्लेम कर देते हैं कि भाई उन्होंने गलत किताब लिख रखी है, ये नहीं है, ये है ओरिजिनल। आजादी के 77 साल हो गए हैं। कहानी मत गढ़िए बजरंगबली, एक दूसरों को बेवकूफ बनाइएगा। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको बड़ा आसानी से आप बेवकूफ बना लेते हैं। ये बात नहीं चलेगी। आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। अगर कोई गलत किताब 77 साल में बेच रहा होता तो आपके सारे ब्राह्मण लोग उसकी खटिया खड़ी कर देते कि तू गलत किताब 77 साल से कैसे बेच रहा है। समझ रहे ना? बैन लग गया होता उस किताब पे। किताबें बैन हो जाती है। मदर इंडिया बैन है। कई सारी किताबें भारत में, पूरी लिस्ट लगी हुई है किताबों की। इतनी सारी किताबें भारत में बैन कर दी गई, इतनी किताबें बैन कर दी गई हैं। तो ये किताबें बैन हो जाती नहीं? बैन है तो ये हम लोगों को कहानी मत सुनाइए। कहाँ गए ये बजरंगबली के भक्त? ठीक है, जाइए अच्छे से और तैयार होइए, तब आइए डिबेट के लिए। जानकारी लेकर आया कीजिए। खुद जातंकवादी हैं, खुद जातिवादी बातें करते हैं, जातिवाद भरा हुआ है धर्म ग्रंथ में, और आके रहे हैं हम लोगों से बोलने की हम लोग जातिवाद कर रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।